हेलो गाइस, माई सेल्फ साकेत साहू। आई अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर ऑनगोइंग सीरीज ऑफ कैपेसिटेंस। इसमें लेक्चर नंबर हमारा 11 है और इसमें हम स्टडी करने वाले हैं कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। और हमने लास्ट लेक्चर नंबर 10 में ये पता करा था कि एनर्जी क्या होती है एक कंडक्टर में, एक कैपेसिटर में, और उसके फॉर्मूलेज क्या क्या होते हैं। अब एनर्जी डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो अब हम उसको भी स्टडी करेंगे। तो देखते हैं एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। बेटा, इसको समझने के लिए हम क्या बोलते हैं, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं। अगर सपोज करिए ये दो प्लेट्स है, ये कैपेसिटर है, और इसके अंदर अगर कुछ चार्ज स्टोर्ड है और इसके अंदर कुछ चार्ज स्टोर्ड है, मतलब प्लस क्यू को उठा के इधर लाया गया है, तो इधर प्लस क्यू नॉट हो जाएगा माइनस क्यू नॉट। तो मुझे पता है कि इसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो बेटा देखो, ये प्लेट है, ये प्लेट है, दोनों के बीच में एनर्जी है। अब व्हाट डू वी मीन बाय एनर्जी डेंसिटी? तो देखो, ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, इसके अंदर एक वॉल्यूम रीजन है कि नहीं? ये पूरा वॉल्यूम रीजन है। इस वॉल्यूम में पूरी एनर्जी स्टोर्ड है ना? तो यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। फिर से समझा रहा हूँ, जैसे अगर मान लीजिए ये पैरेलल प्लेट है और एक पैरेलल प्लेट ये, इनके बीच में एक एनर्जी स्टोर्ड है। इस एनर्जी, ये एनर्जी टोटल वॉल्यूम रीजन में स्टोर्ड है। अगर मैं एक यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी निकालूं तो वही तो एनर्जी की डेंसिटी होगी, एक छोटी सी यूनिट वॉल्यूम में। अब वो यूनिट कैसी भी हो सकती है, वो हम मतलब यूनिट वॉल्यूम हम कैसी भी ले सकते हैं, है ना? तो अब देखिए, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो मुझे पता है इसकी जो एनर्जी होगी, अगर क्यू नॉट चार्ज या क्यू चार्ज इसके अंदर स्टोर्ड है, तो इसकी जो बेसिकली एनर्जी होती है वो एनर्जी होगी हाफ सी इंटू वी स्क्वायर। और अगर मैं बोल सकता हूं तो क्यू स्क्वायर बाई 2c भी लिख सकता हूं दोनों चीजें। ठीक है, अब देखिए, अगर हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, अगर मैं इस केस में इस वाले पार्ट को यूज करता हूं, देखिए, तो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी इसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटेंस को लिख सकता हूं मैं हाफ एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई डी, जहां इन दोनों बीच के प्लेट की डिस्टेंस डी है और इसका एरिया कितना है, ए है। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और वी क्या होता है, वी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में जितनी डेवलप हुई मल्टीप्लाइड बाय डी का होल स्क्वायर। देखिए आप, ये समझ में आया? बहुत सिंपल सी बात है। जो पोटेंशियल होगा वो ई इंटू डी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच की, इससे के कारण एक ई डेवलप हो गई, मल्टीप्लाइड बाय डी कर दिया। अब देखिए, जैसे ही पोटेंशियल लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो डी से गया डी। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए, अब यहाँ पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैं लिखूंगा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर इंटू डी, इट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इंटू डी। थोड़ा सा इसको और मैं थोड़ा क्लबिंग चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ ए इंटू डी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। बेटा, एरिया इंटू डी, आप खुद सोचो, ये जो प्लेट है और ये जो प्लेट है सेम टू सेम, इसका एरिया ए है ये, और इनके बीच की डिस्टेंस डी है। तो बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो क्या बन जाएगा बताइए? ये क्या बन जाएगा? ये वॉल्यूम बन जाएगी ना इसकी। ये एरिया है, दो प्लेट समझिएगा, ये डिस्टेंस मार्कर दिख रहा है, ये डिस्टेंस है, तो ये बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्टेंस, तो इसकी वॉल्यूम बन गई। एरिया इंटू हाइट हो गई ना, इसको सिलेंडर को ऐसे रख देंगे आप, तो ये एरिया इंटू हाइट, तो ये हो गई आपकी वॉल्यूम। दिस विल बिकम द वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, जिसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं VOL से दिखाता हूँ क्योंकि V से पोटेंशियल भी है, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, और वॉल्यूम को मैं यहाँ पर नीचे ले आता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बेटा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का आप इसका मतलब बहुत अच्छे से समझिएगा। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये पूरी वॉल्यूम है, इसकी छोटी सी वॉल्यूम में कितना या यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर्ड है, ये मैं आपको बताया मैंने आपको। तो दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो अब इस सिस्टम की जो एनर्जी की डेंसिटी हो गई, एनर्जी डेंसिटी वो कितनी हो गई? एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको बता नहीं सकता हूँ क्यों, क्योंकि ये जो एनर्जी है इसके अंदर देखो दो चीज़ है। एक ये है जो है एप्सिलॉन नॉट, दिस इज मीडियम का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ठीक है, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है मैंने निकाला तो किससे है, मैंने निकाला है कैपेसिटर से, बट ये दुनिया में किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड है। अगर इस दुनिया में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर्ड है तो उस जगह, और अगर वो एयर है तो उस जगह एनर्जी रहेगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। अगर मैं मीडियम बदल दूंगा फॉर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, अगर मैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की बात करता हूँ अदर देन एयर, अगर मैं एयर के अलावा अदर देन एयर के अलावा अगर बात करता हूँ तो क्या होने वाला है बेटा, जो एनर्जी डेंसिटी होगी ED वो होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको अभी बताया कि अगर उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट E आ रहा है तो हमेशा आंख बंद करके आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का होल स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी में ये मॉडिफिकेशन आ जाएगा, ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड हो पाएगी क्योंकि मीडियम ज़्यादा हो जाएगा पावरफुल, तो ज़्यादा चार्ज लगेगा उसको तोड़ने के लिए, पोलराइज करने के लिए, तो इस तरह से एनर्जी बनती है, एनर्जी डेंसिटी। बेटा जो महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर वो ये, बच्चे को क्या लगता है, आप स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि सर ये एनर्जी डेंसिटी सिर्फ एक कैपेसिटर के लिए है, तो मैंने आपको अभी बताया जो यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नोट है वो नोट ये है, दिस एनर्जी डेंसिटी, दिस एनर्जी, देखो वो एनर्जी अलग चीज है, वो कैपेसिटेंस के लिए ही है क्योंकि उसके अंदर C का यूज होता है, ठीक है, बट ये एनर्जी डेंसिटी, दिस एनर्जी जो डेंसिटी है इज फॉर all the systems having electric field, ठीक है, having electric field। प्लीज आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगले जो लेक्चर है, मतलब अगले लेक्चर में मैं इसका एप्लीकेशन करके बताऊंगा कैसे इस दुनिया में कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर्ड है, मतलब उस जगह की जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी होने वाली, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो प्रोवाइडेड दैट, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर्ड है तो उस जगह की जो एनर्जी डेंसिटी होगी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, तो वो होगी कितनी, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर। इसका सीधा मतलब एग्जांपल अगर आप समझना चाहें तो देखिए, अगर मैं बोलता हूँ एक स्फीयर है, इस स्फीयर का एग्जांपल्स है ना, इस स्फीयर का अगर ये चार्जेस है तो बेटा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह स्टोर्ड है ना, तो हर जगह अगर स्टोर्ड है तो मैं बोलता हूँ कि इसकी पूरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह स्टोर्ड होगी, उसमें अगर मैं एक यूनिट वॉल्यूम ले लेता हूँ, लेट से मैं एक स्फीयर बनाता हूँ, मैं पूरा कंप्लीट स्फीयर है और इसमें अगर मैं एक छोटा सा स्फेरिकल वॉल्यूम बनाता हूँ, देखो ये स्फीयर की ये इसी तरह से बहुत सारे मल्टीपल स्फीयर्स बन रहे होंगे, है ना, उन स्फीयर्स में अगर एक छोटा सा शेल बना दूं तो वो एक यूनिट वॉल्यूम बन जाएगी ना, है ना, तो क्योंकि एनर्जी तो पूरी वॉल्यूम में स्टोर्ड है तो मैं इसको सिमेट्रिकली यूनिट वॉल्यूम्स में कैसे बांट सकता हूँ, एक शेल बना के बांट सकता हूँ ना, तभी तो मल्टीपल शेल्स बन के वो टोटल वॉल्यूम बन जाएगी। तो इस तरह से इस शेल के अंदर ये जो शेल है, इस शेल के अंदर एक छोटा सा यूनिट वॉल्यूम के अंदर, दिस इज बेसिकली यूनिट वॉल्यूम, दिस इज यूनिट वॉल्यूम, तो मतलब इसके अंदर जो एनर्जी डेंसिटी रहने वाली है वो रहेगी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ध्यान रहे इस शेल के अंदर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मानता हूं, मतलब ये छोटी सी यूनिट वॉल्यूम में वेरिएबल नहीं मान रहा हूं, और इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी इसकी वजह से, KQ/x² या R² जो भी डिस्टेंस यहां पर अवेलेबल है वो यहां पर रखा जाएगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आ जाएगी। सिमिलरली अगर कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर की वजह से फील्ड है हर जगह, तो मैं क्या बोलूंगा कि सर इस सिलेंडर की वजह से जो फील्ड है, इस तरह से जो फील्ड अवेलेबल है, तो मैं एक यूनिट सिलेंडर ले लूंगा और यूनिट सिलेंडर ऐसे मल्टीप्लाई कर करके, तो यूनिट सिलेंडर का जो वॉल्यूम आएगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फिर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर रहेगी। क्या आपको ये बात समझ में आई? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो बेटा हमारी क्लास रहेगी उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का एक एप्लीकेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा कि अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो मैं कैसे इस जगह की एनर्जी निकाल सकता हूं और किसी भी सिस्टम में इस चीज को यूज कर सकता हूं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।